वंस अगेन गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो डियर, आज हम अपनी प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं, जो कि इसके पहले वाले लेक्चर में हमने प्रश्नावली 4.1 के क्वेश्चन को ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। अगर आप उस प्रश्नावली के क्वेश्चन को नहीं देखे हैं एंड उसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस लेक्चर को देखिए, देन आफ्टर आप इस लेक्चर को अटेम्प्ट कीजिए। ये मेरी आपसे एडवाइस है। तो अब क्या कीजिए कि आज हम इस प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि क्वेश्चन 1 में कहा कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। मूल मतलब x की वैल्यू शून्यक, तो मूल ज्ञात करना है, वो भी गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण है। ये सभी हमारे कैसे समीकरण द्विघात, क्योंकि इसमें अधिकतम घात 2 है। ये सब आप जान चुके हैं बेसिक से। तो अगर आप पहले वीडियो नहीं देखे हैं, लेक्चर्स नहीं देखे, तो पहले आप उनको देखिए, देन आफ्टर आप यहाँ आइए। ओके, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एंड क्वेश्चन किस तरह को, देखिए आपको गुणनखंड आना चाहिए। गुणनखंड आप बेसिक से सीखते हैं। अगर नहीं सीखे तो प्लीज़ करके इस वीडियो को सही से देखिएगा, और इसमें जो कॉन्सेप्ट लॉजिक होता है गुणनखंड का, उसको हम बताने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन या पांचों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन आखिर सॉल्व कैसे होते हैं। देखिए, मूल ज्ञात करना है, तो मूल मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी। चलिए क्वेश्चन को अब आगे की ओर हम सॉल्व करते हैं। तो डियर, ये देखिए आपका क्वेश्चन है, जो कि x² - 3x - 10 = 0। इसका हमें मूल ज्ञात करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो भी गुणनखंड विधि द्वारा। तो गुणनखंड विधि में हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि यहाँ जो x² का गुणांक होता है और यहाँ जो c के प्लेस पे होता है, c की मतलब कि देखिए ये होता है हमारा मानक समीकरण, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0, वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0। ये आप लोग जानते होंगे। और तो हमें करना क्या होता है, गुणा करने लेता हूँ। तो गुणा इसका 10 है ये, और यहाँ 1 है, तो 10 और 1 का गुणा क्या होगा, 10 ही होगा। तो 10 और 1 का गुणा इस प्रकार होगा, 10 होगा। और यहाँ देखिए 3 है, यहाँ 3, x का गुणांक क्या है, 3 है। तो हमें ऐसी संख्या लेनी है कि जिसको गुणा करने में 10 आए और घटाने पे 3 आए। घटाने पे क्यों, क्योंकि यहाँ जो सिंबल लगा है ये माइनस का, इस सिंबल को देखते हैं। तो हमें घटाने पे 3 प्राप्त हो और गुणा करने में 10। तो हम सबसे पहले कहते हैं इसका फैक्टर कर लेते हैं, गुणनखंड इस प्रकार का। तो 10 है, तो इसको क्या करेंगे 2 और 5, बस इतना हो गया, अब कुछ नहीं होगा। तो इस संख्या 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 5। तो देखिए 5 × 2 करेंगे तो 10 आएगा, और 5 - 2 करेंगे तो 3 आएगा। तो वो संख्या हमें मिल गई, क्या वो संख्या में मिल गई। ये माइनस ऐसे रहेगा, इसको 5 - 2 लिखेंगे। देखिए 5 - 2 × x ऐसे है, उसे लिख देंगे -10 = 0। तो हमें वो जो संख्या है, मतलब इस ऐसे फॉर्म में विभक्त करना है कि घटाने पे, यहाँ घटाना चिन्ह है, तो ये 3 आए मतलब 3 आए, और गुणा करने में 10। तो 5 × 2 क्या होगा, 10 होगा, और 5 - 2 क्या होगा आपका 3 होगा। तो 3, तो हमारा ये मिल जाएगा माइनस। तो चलिए इसको और आगे सॉल्व करते हैं। इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x, इधर माइनस भी है, और माइनस + 2x। देखिए -5, ये इसमें माइनस से गुणा होगा और x से गुणा होगा, तो -5x, एंड अगर माइनस +2 और x से गुणा होगा तो +2x, -10 = 0। अब इसको क्या करते हैं, हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या है इसमें, x -5 हो जाएगा, एंड यहाँ +2 कॉमन है, तो x - 5 = 0। देखिए यहाँ दोनों कोष्ठक में, दोनों में कॉमन ले, मतलब कि एक बार लिखते हैं, जैसा कि आपको मालूम होगा, हमने बताया है पहले लेक्चर में भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। तो x + 2 एंड 5 - 6, x - 5 = 0। तो ये ऐसे फॉर्म में अब चेंज हो गया, विभक्त हो गया। तो हमें गुणनखंड विधि से क्या करना है कि मूल ज्ञात करना। मूल मतलब x की वैल्यू, तो x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो क्या करेंगे, अब इसको क्या करेंगे, 0 के बराबर दिखा देंगे। तो x - 5 = 0, तो x बराबर कितना आएगा 5, ये x की वैल्यू 1 मिल गई। और अब इसको जब दिखाएंगे x + 2 = 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी -2। तो हमारे 2 मूल आ गए। 2 मूल क्यों आएंगे, क्योंकि अधिकतम घात जितनी होती है उतने ही मूल प्राप्त। अगर यहाँ 3 घात होती ना, तो हमें 3 मूल प्राप्त होते, मतलब x की वैल्यू 3 प्राप्त होती, 3 कोई भी 3 वैल्यू प्राप्त होती। यहाँ हमने अधिकतम घात 2 थी, क्योंकि द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, तो हमें x की अधिकतम वैल्यू 2 प्राप्त होगी। तो 2, 5 1 हो गया, 1 - 2 हो गया, तो ओके। अतः 2 वैल्यू मतलब माइनस, ये 2 नहीं, मतलब 2 मान प्राप्त होंगे। जैसे x का एक मान हो गया 5, एक मान हो गया -2। अतः लिख सकते हैं आप, अतः अब देखिए x वैल्यू 2 प्राप्त हुई, अतः हम लिख देंगे, अतः निम्न द्विघात समीकरण, निम्न द्विघात क्वाड्रेटिक इक्वेशन, निम्न द्विघात समीकरण के मूल जो होंगे,
के मूल शून्यक हमारे 5, -2 होंगे। जो हमारे निम्न द्विघात समीकरण में जो द्विघात समीकरण दिया था ये, इसका हमारा जो द्विघात समीकरण होगा का मूल जो होगा वो 5, -2 होगा। ओके, एंड ये क्वेश्चन हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि दूसरा क्वेश्चन हमारा है पहले का दूसरा, 2x² + x - 6 = 0। तो सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे एंड इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्या करते हैं, फर्स्ट हाफ वाला में मल्टीप्लाई करते हैं x² के गुणांक और जो यहाँ कांस्टेंट होता है, तो 6 × 2 गुणा करेंगे तो 6 × 2 कितना होगा, 12 होगा। 12 का यहाँ फैक्टर करते हैं तो 2 एंड 6 2 3, तो ये किस में बात है 2 2 3 मतलब 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 3। तो क्या करना है हमें, यहाँ x क्या एक है, x यहाँ एक गुणा है ना, तो क्या करना है कि ऐसी संख्या लेना है जिसको घटाने पे 1 आए। यहाँ घटाने का चिन्ह है, इस चिन्ह को देखते हैं, तो घटाने पे 1 आए वाह और गुणा करने पे 12 आए। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 3 12, 4 - 3 करेंगे तो 12 आएगा एंड और 4 3 के 12, 4 - 3 1, तो 2x² प्लस लिखेंगे हम 4 - 3x × में लगा देंगे सेम प्रोसेस। तो क्या हुआ देखिए, यहाँ 1 था, 1 को हम क्या लिख सकते हैं 4 - 3, क्योंकि हमें ऐसी संख्या ऐसे इसको विभक्त करना है कि गुणा करने पे उतना है और घटाने पर 1 उतना है। तो गुणा करने 12 आ रहा है, इसको गुणा करने 12 आएगा 4 और 3 को, और घटाने पे 1 आएगा। ओके, 2x² प्लस अब x से मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर प्लस है तो वही सेम रहेगा, सॉरी 4x होगा, 4x² नहीं, -3x - 6 = 0। यहाँ 2x कॉमन है, यहाँ बचेगा x + 2 -3 कॉमन है, तो यहाँ बचेगा x + 2 -3 कॉमन है, देखिए -3 कॉमन ले लिया तो x बचेगा और इसमें -3 कॉमन जाएगा तो +2 बचेगा = 0। अब 2x - 3 एक बार एंड ये x + 2 दो बार है, तो इसको लिखेंगे x + 2 एक बार = 0। अब क्या करना है, हम इसको 0 के बराबर दिखा देते हैं, तो x - 3 = 0 करेंगे तो x की वैल्यू आएगी हमारी 3/2 सिंपली, एंड x + 2 = 0 करेंगे तो x की वैल्यू आएगी हमारे 2। तो अतः कर देंगे, अतः हमारे मूल जो होंगे द्विघात समीकरण का वो 3/2 और -2 होंगे, ये आप आंसर में लिख देंगे। ओके, एंड चलिए अपना तीसरा क्वेश्चन करते हैं, जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट लग रहा है हमें, जिसको देखिए क्वेश्चन तीसरा क्या है। क्वेश्चन तीसरा हमारा है वो जो कि √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 = 0। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसको आपको सही से समझना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट हाफ वाला हम मल्टीप्लाई करते हैं x² के गुणांक और ये जो यहाँ नियतांक कांस्टेंट होता है इसी की वैल्यू, तो यहाँ 5 √2 है और √2 है, तो यहाँ हम अगर 5 √2 × √2 गुणा करते हैं तो ये 10 आता है। वो कैसे, देखिए 5 ऐसे रहेगा और √2 करेंगे तो आपका ये 2 आएगा। जैसे √3 करते हैं तो 3 आता है, उसी प्रकार √2 एंड √2 के अंदर जब गुणा होगा तो आपका 2 आएगा, तो 5 दूनी 10, तो आपका ये हो जाएगा 10। ओके, तो अब क्या करना है, हमें सिंपली इसको ऐसे फैक्टर करना है कि जोड़ने पे 7 आए, यहाँ चिन्ह जोड़ने का लगा है, ऐड का है, तो जोड़ने पे 7 आए और गुणा करने पे 10, तो 2 × 5 अब कुछ नहीं होगा इसमें। तो देखिए 5 दूनी 10 होता है, 5 दूनी 10 या 2 पंचे 10, तो जोड़ने पर भी 7 आएगा और गुणा करने पे तो 10 आएगा ही। तो √2x² लिख सकते हैं, प्लस इसको लिखेंगे 2 + 5 × x प्लस 5 √2। आप इसको 5 + 2 मतलब 5 + 2 भी लिख सकते हैं। ओके, यहाँ कोई दिक्कत नहीं जब तक यहाँ ये देखिए √2x है, और देखिए आपके पहले हम इसको 2 + 5 किए हैं, तो √2x² प्लस इसको करेंगे मल्टीप्लाई 2x + 5x प्लस √5 √2 = 0। ये आपका हो गया। देखिए जब यहाँ प्लस रहता है तो आप +2 और देखिए कैसे ये लिखा है √2x², ये प्लस 2x + 5x + 5 √2 = 0। तो क्या करते हैं, हम यहाँ √2x कॉमन ले लेते हैं एंड यहाँ बचेगा x प्लस √2
अंडर रूट 2 वो कैसे, ये देखिए 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। तो ये अंडर रूट 2 एक बार इससे कॉमन में तो निकल जाएगा तो बचेगा अंडर रूट 2। ओके, क्योंकि यहाँ हमने बताया था कि अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 आपको हो जाता है 2। तो यहाँ से अंडर रूट 2 एक्स कॉमन लिए तो एक्स बचा, प्लस यहाँ एक्स निकल गया, अंडर रूट 2 इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 2 निकला, अंडर रूट 2 एक अंडर रूट 2 बच गया। एंड यहाँ करते हैं 5 कॉमन ले लेते हैं। जब 5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लेंगे, एक्स 5 कॉमन लेंगे तो 5 इसमें भी 5 इसमें, इसलिए हमने 5 कॉमन लिया। अब कि देखिए एक्स प्लस अंडर रूट 2 एक्स प्लस अंडर रूट 2 2 टाइम्स, तो इसको एक बार लिखेंगे तो एक्स प्लस अंडर रूट 2 एंड ये है हमारा अंडर रूट 2 एक्स प्लस 5, इसको ले लेते हैं इक्वल टू 0 दिखा दीजिए। अब क्या करिए, एक्स क्यूब में वैल्यू फाइंड करना है तो इसको हम 0 के बराबर दिखाएंगे। जब इसको 0 के बराबर दिखाएंगे एक्स प्लस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आएगी हमारी माइनस अंडर रूट 2 एंड इसकी वैल्यू आएगी अंडर रूट 2 एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट 2 एक्स की वैल्यू आएगी -5, इधर गया तो x की वैल्यू हमने पाई -5 अंडर रूट 2, इसको लिखेंगे -5 अंडर रूट 2। तो दिस इज योर आंसर, मतलब ये आपका x का मूल निकल गया जो कि माइनस अंडर रूट 2 एंड -5/√2। दिस इज योर आंसर। अतः आप लिख सकते हैं कि अतः हमारे इस द्विघात समीकरण के जो मूल हैं वो मूल मतलब शून्यक, तो -√2 एंड -5/√2। ओके, ये आपका आंसर हो गया, जो कि क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसमें क्या था कि यहाँ रूट से मल्टीप्लाई था। रूट से मल्टीप्लाई आपको आना चाहिए क्या होता है। चलो ये गाइस, ये हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। 2x² - x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करते हैं और इसमें क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा, 8 आएगा, यहाँ 1 है यहाँ 1 है, तो इसका एलसीएम 8 आएगा। और देखिए 1 से डिवाइड होगा तो 8 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 16x² - 8x प्लस 1। आई होप ये आपको आता होगा एलसीएम लेना। तो देखिए अब क्या होगा, इधर ये 8 है, इधर 0 है, तो 0 में एक गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 16x² - 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा 0 हो गया। एंड हमें अब क्या करना है, गुणनखंड करना है। गुणनखंड कैसे करेंगे, यहाँ और इसका x² का गुणांक जो होता है उससे हम गुणा कर लेते हैं। तो 1 है यहाँ और ये 16 है, 16 और इंटू 1 क्या होगा, 16 होगा। तो 16 का इस प्रकार फैक्टर करते हैं क्या होगा 2 एंड ये हो जाएगा हमारा 8 2 यहाँ 4 2 2। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 4 बार ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ने पर आपकी कितना आना चाहिए, 8। कैसे, यहाँ देखिए प्लस का साइन है तो हमें जोड़ना है, मतलब जोड़ने पर 8 आना चाहिए। तो क्या करेंगे, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 10 हो जाएगा। लेकिन 2 दूनी 4 और 4 चौक 16, मतलब 4 4 8 होगा, प्लस 4 4 8 होता है और 4 इंटू 4 कितना होगा, 16 होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 16² माइनस 4 + 4 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, ये इतना हो गया। अब लिखेंगे 16x² माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगा 4x माइनस होगा -4x क्योंकि माइनस है यहाँ, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ 4x कॉमन ले लेते हैं। 4x कॉमन लेंगे तो कितना होगा, 4x यहाँ -1 1 बचेगा। तो माइनस यहाँ भी कितना कॉमन लेंगे हम, यहाँ हम कॉमन लेंगे 1, -1 कॉमन लिया हमने, यहाँ बचेगा 4x - 1 इज इक्वल टू 0। देखिए ये क्वेश्चन में दोनों बराबर आ गए, इट मीन्स क्वेश्चन सही आ रहा है हमारा। तो क्या करेंगे, इसको एक बार लिख लेंगे। तो 4x - 1 1 टाइम एंड ये 4x - 1 1 टाइम, 4x - 1 इक्वल टू 0। अभी क्या करेंगे, इसको हम 0 के बराबर दिखा देते हैं और x के वैल्यू प्राप्त करते हैं, जो कि हमारा कैसे होगा, 4x - 1 इक्वल टू 0। इसको दिखाएंगे इसको, तो x बराबर क्या होगा, x बराबर होगा 1/4। डायरेक्टली ये 1 इधर जाएगा पॉजिटिव होगा एंड ये मल्टीप्लाई में तो ये बटे में आ जाएगा। और ये सेम है इक्वल टू 0, यहाँ भी ये सेम है तो इसकी भी वैल्यू सेम आएगी 1/4। अतः आप लिख दीजिएगा, अतः हमारे जो मूल होंगे, जो शून्यक होंगे वो 1/4, 1/4 होंगे। दिस इज योर आंसर। एंड आपका 4 क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं हम अपने 5वें क्वेश्चन की ओर, जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हमारा है कुछ ऐसे, 100x² - 20x प्लस 1 सेम है, इसको आप कर लेंगे आई होप। चलिए इसको हम कर देते हैं। तो क्या होगा, ये x² का गुणांक कितना है 100 और यहाँ प्लस 1 है, तो इसको मल्टीप्लाई कितना आएगा 100। तो इस प्रकार 100 को हमको फैक्टर करना है
कि जोड़ने पे कितना है 20, यहाँ 20 है, यहाँ प्लस सिंबल है प्लस का, तो जोड़ने पे 20 है, गुणा करने पे तो गुणा करने में कितना है 100। तो ये सिंपली आप सोच सकते हैं कि अगर 10 हम 10 × 10 करेंगे तो 20 वो 100 होगा, और जोड़ेंगे तो कितना होगा 20 होगा। तो ये होगा 100x² माइनस, इसको हम लिख सकते हैं कितना, लिख सकते हैं हम इसको 10 + 10, 10 + 10 लिखेंगे ऐसे = 0। देखिए 10 × 10 कितना होगा 100 होगा, और 10 + 10 कितना होगा तो 20 होगा। तो आपको ऐसा सोचना है अपने आप में, ओके, तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ये 100x² माइनस 10x माइनस 10x, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, +1, ओके। तो यहाँ क्या कॉमन है 10x कॉमन है, तो यहाँ बचेगा 10x - 1, एंड यहाँ -1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 10x - 1 = 0। अब ये 2 टाइम्स है तो इसको एक बार लिखेंगे, 10x - 1 = इतना हो गया, एंड 10x - 1 = 0। तो ये इसको हम 0 के बराबर दिखा देते हैं। 10x - 1 = 0 करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 1/10, एंड ये हमारा है, ये भी वही सेम है तो इसकी वैल्यू आएगी 1/10। दिस इज़ योर आंसर। आई होप आपको ये समझ में आएगा। तो चलिए आप लिख दीजिएगा, अतः हमारे जो मूल होंगे शून्यक होंगे वो हमारा 1/10 होगा। दिस इज़ योर आंसर। ये इसके पाँचों क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, ओके, पाँचों क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। तो चलिए गाइस, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, जो कि क्वेश्चन हमारा है उदाहरण दूसरा क्वेश्चन है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। सॉल्व टू द प्रॉब्लम्स इन गिवन एग्जाम्पल 1, ऐसा कुछ है, ये इंग्लिश हो गया। तो हिंदी में लिखा क्या है उदाहरण में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। एक मतलब उदाहरण है आगे इसमें, उसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए बेसिकली, तो उसको हमें सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आइए इसमें देखते हैं कि उदाहरण 1 में कौन कौन से क्वेश्चन है। देखिए ये उदाहरण 5 है, ये आपका उदाहरण 5 है। एंड देखिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको पूरा वॉच करिएगा। अगर आप चीज़ों को पूरे वॉच करेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी, ओके। तो हमारा उदाहरण 1 जो है, उदाहरण ये कुछ करके है, उदाहरण 1 हमारा ऐसे ये मतलब निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो क्वेश्चन क्या है उदाहरण 1, ये मिल गया हमें। उदाहरण 1 में जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर के 45 कंचे हैं, 45 मार्बल्स कंचे हैं, गोलियां हैं, जो कि हम छोटे बच्चे बहुत इसे खेलते हैं, तो मार्बल्स कंचे हैं ऐसा कुछ। दोनों 5 कंचे खो देते हैं, मतलब लॉस हो जाता है या कहें तो खो देते हैं। तो और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल जो है 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू कि जान और जीवंती के पास आरंभ में इनिशियल में सबसे पहले कि इनके पास कंचे की संख्या क्या गई थी। तो ओके, हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए प्लीज़, अगर आपको वीडियो थोड़ा डार्क दिख रहा हो तो ऐसा कुछ, तो अपनी पिक्चर क्वालिटी प्लीज़ इंक्रीज कर लीजिए बाय सेटिंग के माध्यम से। यदि आप पिक्चर क्वालिटी को डेवलप करना नहीं जानते मोबाइल से, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, हम वो भी बताएंगे कि अपने मोबाइल में पिक्चर क्वालिटी को कैसे डेवलप करें अगर आपको सही से वीडियो नहीं दिख रहा हो, ओके। तो सेटिंग होती है, हम आपको बता देंगे। पहली बात तो चीज़ें दिख रही होंगी क्लियरली। तो क्वेश्चन पहला, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि जान और जीवंती कोई 2 बच्चे हैं, कोई 2 लड़के। क्वेश्चन में कहा है जान और जीवंती, तो जान प्लस जीवंती ये नाम है। जीवंती के पास जो है टोटल मिला करके कितने कंचे हैं 45 कंचे। कितने कंचे, क्वेश्चन में कहा है कि जान और जीवंती के दोनों के पास कुल मिलाकर टोटली यदि इनके पास जो कंचे मार्बल्स हैं इनको जोड़ दिया जाए तो जो मार्बल्स कंचे की संख्या प्राप्त होती है वो हमारी है 45। ऐसा कुछ क्वेश्चन में कहा है। तो ये हो गया 45 कंचे हो गए। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और उनके पास कंचों की संख्या गुणनफल 124 होता है। देखिए हम पढ़ रहे हैं अपना द्विघात समीकरण, तो इसमें क्या होता है कि हम ऑलरेडी मान लेते हैं कि x मान लेते हैं। x मानना होता है कैसे कंडीशन में, क्वेश्चन में। तो देखिए इसमें लिखा है कि जान और जीवंती के पास टोटल मिलाकर 45 कंचे हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जान के पास कितनी कंचे हैं, जान के पास कितने कंचे हैं, तो आप कहिएगा कि 45 माइनस जीवंती के कंचे, ओके।
यहाँ भाई देखिए जान प्लस जीवंती कंचे की संख्या जो है 45 है, तो जान की कंचों की संख्या कितनी होगी, जान के पास वो होगी 45 माइनस जीवंती के पास कंचों की संख्या, मार्वल कंचों की संख्या यही होगी ना भाई। इसके पास कुछ संख्या होगी, तो अगर टोटली हम इसमें 45 में से घटा देंगे जीवंती वाला, तो जान के पास कंचों की संख्या निकल जाएगी। यहाँ पूरा लिख लीजिएगा कि जान के पास कंचों की संख्या, ये हम शॉर्ट में लिखे हैं, ओके। तो ऐसा लिख लीजिए, जान के पास कंचों की संख्या प्लस जीवंती के पास कंचों की संख्या इज इक्वल टू 45। तो यहाँ लिख देना जान, हम देखिए शॉर्ट में लिख रहे हैं, चीज़ों को आपको समझना है। तो यहाँ लिखना है आपको जान के पास कंचों की संख्या बराबर होगी 45 माइनस जीवंती के पास कंचों की संख्या, ओके, कंचों की संख्या। अब मान लेते हैं कि हमें नहीं मालूम कि जीवंती के पास कंचे कितने हैं, तो माना जीवंती के पास द नंबर ऑफ मार्बल्स के पास कंचों की संख्या मान लेते हैं, हमें तो मालूम है नहीं कितनी है, तो माना जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी है, x है, बराबर x, ओके। ऐसा कुछ मान लेते हैं। तो जान के पास कंचों की संख्या कितनी होगी, जान के पास कंचों की संख्या कितनी होगी, 45 माइनस एक्स। वो कैसे आपको बताते हैं, 45 माइनस एक्स। यहाँ जीवंती के पास कंचों की संख्या हमने मान ली x, तो हम यहाँ x पुट कर देंगे। तो अब आया हमारा जान के पास कंचों की संख्या, ओके। ये हो गया आपका जान के पास कंचों की संख्या। अब कह रहा है दूसरी कंडीशन में, ये प्रश्नानुसार 1 लिख दीजिएगा, प्रश्नानुसार 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1, प्रश्नानुसार 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 कह रहा है कि ऐसी कंडीशन दिया है। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी कंडीशन के अनुसार, मतलब दूसरी प्रश्नानुसार। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार 2। प्रश्नानुसार 2 में क्या कह रहा है, इसको आप ध्यान से समझिए। प्रश्नानुसार 2 हमारा कह रहा है कि यदि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, कंचे खोने का मतलब क्या है कि कमी हो जाएगी, जाहिर सी बात है। अगर आप मान लीजिए आपके पास 10 चॉकलेट्स हैं डेयरी मिल्क के, कोई भी मान लीजिए ब्रांड, तो आपके अगर मैं कहूँ चार डेयरी मिल्क चॉकलेट खो गए, तो आप क्या करेंगे, उसमें से घटा देंगे ईजिली। आप कहें तो खा गए तो घटा देंगे। तो वही सेम प्रोसेस इसमें है कि जब कंचे खो जाते हैं तो उसमें घटा देंगे। और उनका गुणनफल दिया है कितना, 124। तो पहले तो हम घटाएंगे, ओके। तो जान के पास कंचों की संख्या कितनी थी, 45 माइनस एक्स। तो 45 माइनस एक्स जान के पास थी, तो 5 कंचे खोने पर, या लिखेंगे 5 कंचे खोने पर। किसके 5 कंचे, जान और जीवंती के लिख देना, जान और जीवंती के 5-5 कंचे खोने पर। तो जान के पास 45 माइनस एक्स थे, जब 5 खो जाएंगे कितने बचेंगे, और 5 कम हो जाएगा, जाहिर सी बात है। इतने थे और 5 खो गए तो 5 और कम हो जाएगा। और इनका गुणनफल देखिए, 5 कंचे जीवंती भी खोई है, तो उसके पास कंचों की संख्या कितनी थी, हमने माना था x है। तो अगर खो देगी तो जाहिर सी बात है x माइनस 5 हो जाएगा। तो उनका जो गुणनफल है, ये गुणनफल जो है वो है हमारा 124। ऐसा क्वेश्चन में कहा है। देखिए मेन चीज़ होता है द्विघात समानुपात में क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना। यदि आप क्वेश्चन की लैंग्वेज क्वेश्चन में कह क्या रहा है बेसिक से आप जान गए ना, तो क्वेश्चन ईजी वे में आप सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन को प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट होकर के पढ़िएगा और चीज़ों को समझने का प्रयास करिए। हम यहाँ आपको फुल कॉन्सेप्ट और बेसिक लेवल से पढ़ा रहे हैं, चीज़ों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए अब क्या करते हैं, ये 45 से माइनस एक्स माइनस 5, तो 45 में 5 जाहिर सी बात है घटेगा, तो ये हो जाएगा 40 माइनस एक्स, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एंड एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 124। ओके, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 40x और 40 इंटू माइनस 5 20 हो जाएगा। अब x से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एंड माइनस एक्स इंटू माइनस 5 हो जाएगा प्लस 5x इज इक्वल टू 124। ओके अब क्या करते हैं, हम इसको एक साइड ले लेते हैं। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस उस साइड में ले लेते हैं, उस साइड में उस साइड में जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, उस साइड में गया प्लस हो गया, एंड ये जो हमारा देखिए पहली बात तो ये जुड़ जाएगा 40 प्लस 5 45,
पॉजिटिव में रहेगा तो उस साइड जाएगा कितना होगा -45, एंड इधर -200 है, उस साइड में जाएगा तो +200 हो जाएगा, +200, और ये ऑलरेडी है हमारा 124, इसको 0 के बराबर करेंगे। ओके, और इसको आगे की ओर सॉल्व करते हैं। तो x² - 45x प्लस कितना होगा 324 इक्वल टू 0। ये हमारा हुआ 45x 324। अब हमें क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है। गुणनखंड आपको आता होगा क्योंकि शुरुआती लेक्चर से हम गुणनखंड को करना बता रहे हैं कैसे होता है। तो क्या करते हैं, x² का गुणांक लेते हैं, यहाँ 1 है, यहाँ 324 है, 324 गुणा करेंगे 1 से, इतना ही आएगा। अब इसको फैक्टर कर लीजिए गुणनखंड ऐसे, तो 2 से बेसिकली डिवाइड होगा छोटी संख्या से, 16 2 देखिए सेम प्रोसेस है, ऐसे ही सभी क्वेश्चन करना है आपको। 8 1, अब 3 से जाएगा 27 3 9। देखिए अगर आप बेसिक से चीज़ों को सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ पहले वाले लेक्चर को अटेंड कीजिए एंड देन आफ्टर आप इस चीज़ों को पढ़िए। यदि आप चीज़ों को एकदम बेसिक से न्यू से पढ़ते हैं तो आपको चीज़ें समझ में आती हैं। ओके, ये हो गया आपको। यहाँ स्पीडली मैं इसलिए कर रहा हूँ कि और इसके पहले लेक्चरों में हमने चीज़ों को समझा दिया आपको। तो ये हो गया 2 दूनी 4 4 3 12 बढ़ती है, ये पूरा हो गया इसका फैक्टर। तो हमें क्या करना है बेसिकली कि ये 45 लिखा है, तो 45 को ऐसे संख्याओं में विभक्त करना है कि जोड़ने पर, यहाँ प्लस है, इस चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, इसके आगे जो होता है तो प्लस है तो जोड़ने पे 45 है। तो 45 कैसे आएगा, चलिए इसको देखते हैं। 2 2 ज़ा 4 4 में 3 मल्टीप्लाई होगा 20 4 4 4 3 12 बढ़ती हैं 36। अब देखिए 36 हो गया। अब आप सोचते हैं कि एक बार और गुणा कर दें, अगर 36 है भाई एक बार और गुणा करेंगे तो 108 हो जाएगा। तो ये तो हमें 45 लाना है, तो मतलब कुछ अपने अनुसार दिमाग को चलाना है और चीज़ों को सोचना है कि कौन कौन सी संख्या होंगी। तो 2 2 दूनी 4 4 3 12 बढ़ती हैं 36, और इधर करेंगे 3 3 का 9, तो 36 और प्लस 9 जो होगा हमारा वो 45 होगा। जाहिर सी बात है 36 प्लस 9 45 होगा, और 36 और 9 को गुणा करेंगे तो 324 आएगा। तो ये संख्या हमारी विभक्त हो रही है इस प्रकार से, 36 प्लस 9 एक से इंटू में लगा देते हैं। ये चीज़ें वही लिखी हैं, बस हमें एक ऐसी संख्या चुननी है, विभक्त करना है जिसको गुणा करने पे उतना आए और जोड़ने पर भी उतना आए। ओके, ये गुणनखंड का मेन मतलब होता है 324। चलिए x² - 36x गुणा कर लेते हैं एंड -9x प्लस 324 इक्वल टू 0। यहाँ x कॉमन, x - 36 एक, ओके, एंड यहाँ 9 कॉमन है तो x प्लस 36। यहाँ हमने डायरेक्टली 36 कैसे लिख लिया कि 9 कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा x और x प्लस 36 यहाँ माइनस आएगा। देखिए माइनस कॉमन लिए, -9x कॉमन लिए हैं, -9 कॉमन लिए हैं तो -9 इसमें निकल जाएगा एंड बचेगा x, और इसमें माइनस है नहीं तो माइनस कॉमन लिए हैं हमने, तो माइनस इसमें हट जाएगा तो माइनस आ जाएगा। देखिए ये कोष्टक में जो आता है उसमें भी आएगा, तो x में 36 आएगा तो जाहिर सी बात है इसमें भी आएगा यदि आप सही किए तो। देखिए अब दोनों बराबर, एक बार इसमें है एक बार इसमें है, तो इसको x 1 टाइम लिखेंगे x - 36 एंड इसको लिखेंगे हम x - 9 इक्वल टू 0। इसको आप 0 के बराबर दिखाएंगे तो x - 36 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी हमारी 36। ओके, एंड y x इसकी 9, इसको जब 0 के बराबर दिखाएंगे 9 आएगी। तो देखिए x की वैल्यू हमें 2 प्राप्त हुई, मतलब 2 मतलब कैसे कि एक 36 प्राप्त हुई है एंड एक हमारी प्राप्त हुई है 9। तो आप कह सकते हैं, देखिए आप x की वैल्यू पाए गए, x की वैल्यू हमने किसको माना था, जीवंती के पास कंचों की संख्या। देखिए आप जीवंती मानिए, जान के पास के कंचों की संख्या मानिए, उससे कोई डिफरेंस, उससे कोई मतलब नहीं है, आप किसी को भी मान सकते हैं। ओके, तो हमने मान लिया जीवंती के पास कंचों की संख्या x है, तो हमने x की वैल्यू प्राप्त की, तो x वैल्यू क्या आई 9 आई है। यदि देखिए यदि जीवंती के पास 36 कंचे होंगे तो जान के पास कंचों की संख्या कितनी होगी 45 माइनस x की वैल्यू कितनी है 9 मतलब 36, तो यहाँ 9 आ जाएगा। यदि देखिए आप रखते हैं इसमें, देखिए 2 आंसर आ रहा है तो वही सेम है। यदि जान के पास कंचों की संख्या 36 होगी तो जीवंती के पास 9 हो जाएगी, यदि 9 जान के पास होगी तो जीवंती के पास 36 हो जाएगी। दोनों को जोड़ने पर 45 आएगा, 45 आ रहा है। चूँकि जीवंती
जीवंती के पास कंचों की संख्या यदि 36, तो यदि हम 36 इस वाले को लेते हैं, जीवंती इस वाले लेते हैं x की वैल्यू, तो जान के पास कितने कंचे होंगे यहाँ रखेंगे हम, तो 45 माइनस एक्स मतलब x की वैल्यू 36 ले रहे हैं, तो 45 माइनस एक्स मतलब 9। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि जीवंती के पास कंचों की संख्या यदि 36, तो जान के पास कंचों की संख्या कितनी होगी 9, कंचों की संख्या 9 यदि हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि जीवंती के पास है कि x की वैल्यू आई है 2, तो 2 तरीके का आंसर हो सकते हैं इसी प्रकार के। यदि हम कहेंगे यदि जीवंती के पास 9 कंचे होंगे तो जान के पास कितने कंचे होंगे 45 माइनस 9, तो 45 में 36 हो जाएंगे। तो मतलब जोड़ने पे आपको 45 आएगा, आप किसी भी तरह जोड़िए, 36 9 जोड़िए, 9 36 जोड़िए, यह कह सकते हैं यदि जीवंती के पास मानते हैं के पास 9 कंचे तो जान के पास कंचों की संख्या ऐसा आप लिख लेंगे, कंचों की संख्या 36 होगी। दिस इज़ योर आंसर गाइस, इसको नोट कर लीजिए, ये आपका आंसर हो गया। ओके ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। यदि जीवंती के पास 36 होगी तो जान के पास 9 होगा, क्योंकि जोड़ने पे 36 आएगा। यदि जीवंती के पास 9 होगा तो जान के पास 36 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ हम रखें वैल्यू बार बार, तो हमें अलग अलग वैल्यू प्राप्त होगी। तो अतः आप कह सकते हैं ये आपका आंसर हो गया। एंड अब हम मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। जो क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन दूसरा है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है रुपये 55 में एक दिन का निर्माण किए गए खिलौने की संख्या के घटाने के, ऐसा कुछ है। आप उसको पढ़ लीजिएगा बहुत ध्यान से, हम समझा देते हैं आपको। एंड क्या कह रहा है कि प्राप्त संख्या के बराबर होता है किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 है, मतलब 750 थी। इस दिन मतलब हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। ओके, तो ज्ञात क्या करना है, निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करनी है उस दिन, तो हम इसी को मान लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें मानना क्या होता है। कुछ बच्चों को बेसिकली समझ नहीं आता कि माने क्या, तो मानना वही होता है जो हमें ज्ञात करना होता है। हम मानेंगे क्या, जो हमें ज्ञात करना होता है। ज्ञात क्या करना है, खिलौनों की संख्या। तो मानेंगे एक दिन में सॉरी 2 बार हो गया। एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या, द नंबर ऑफ टॉयज, मतलब ऐसे कुछ खिलौनों की जो संख्या है, माना एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या वो हमारी कितनी है हमें नहीं मालूम, इसीलिए मान लेते हैं x। ओके, क्योंकि हमें ज्ञात ही करना है कि खिलौनों की संख्या कितनी होगी एक दिन में निर्मित। तो मान लिया हमने माना, या आप ये भी मान सकते हैं माना निर्मित खिलौनों की संख्या x है, तो x है। ओके, और क्वेश्चन में क्या कहा है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य जो है वो ₹55 में से एक दिन के निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है, कि प्राप्त के बराबर होता है। तो बहुत ध्यान से समझिए, कह रहा है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य लिखेंगे, प्रत्येक मतलब एक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मूल्य जो है वो कह रहा है कि यही देखिए, यही चीज़ों का बच्चों को नहीं समझ आती, बट आप इसको प्लीज़ ध्यान से समझिएगा। प्रत्येक खिलौनों का मूल्य जो है ₹55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर होता है। तो 55 में से घटाने पर किसको, एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या जो कि हमारी कितनी है x है, तो x घटा देंगे। ओके, तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना हो जाएगा 55 - x। और अब क्वेश्चन में क्या कहा है,
यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार, जो कि आप समझ गए होंगे। देखिए एक तरीका होता है क्वेश्चन को बेसिकली सॉल्व करने का, तो आप बाई मेथड से चलेंगे तो सही रहेगा। तो प्राप्त संख्या बराबर होता है किसी एक दिन में कुल निर्माण लागत 750 थी। इसमें क्वेश्चन में आगे कहा गया है किसी एक दिन में कुल निर्माण लागत कितनी 750। तो आप इसके पहले ये समझिए, मान लीजिए आप दुकान गए, शॉप पे गए, आपने क्या किया, एक चॉकलेट लिया। मान लीजिए कि एक चॉकलेट का मूल्य था 5 रुपये, आपने चॉकलेट लिया, आपने 10 चॉकलेट लिया। आपने क्या किया, 5 रुपये वाले 10 चॉकलेट लिए, कितने 10। तो आपको उसको दुकानदार को कितने रुपए देने होंगे, आप कहेंगे सिंपल है 5 × 10 = 50। तो हमने क्या किया, बेसिकली गुणा कर दिया। ओके, तो अगर 5 रुपये की एक चॉकलेट है, 10 चॉकलेट जाहिर सी बात है 50 रुपये का होगा। तो इसमें भी इसी तरह क्वेश्चन कह रहा है, यदि खिलौने मूल्य मान लीजिए इतना है और खिलौने की संख्या कितनी x है, तो जितना लागत है ये इसका गुणा कर देंगे हम। इसलिए क्या होगा, x मतलब खिलौनों की संख्या और खिलौनों का रेट। भाई जाहिर सी बात, जैसे इसमें खिलौनों की मतलब चॉकलेट की संख्या और रेट की है। रेट क्या था, 5 रुपये था, और उसका संख्या कितनी थी चॉकलेट की, 10। तो इसमें सेम प्रोसेस है, निर्मित खिलौनों की संख्या इंटू उसका मूल्य कितना है, 55 - x। वो किसके बराबर है, वो बराबर है हमारा 750 के। ओके, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंपली, तो ये हो जाएगा हमारा 55x - x² = 750। इसको उस साइड ले लेते हैं, माइनस में है x², एक साइड लेता है तो एक साइड ले लेते हैं, उस साइड ले लेते हैं, तो क्या करेंगे, ये माइनस है तो उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। एंड ये 55x है तो उधर जाएगा -55x हो जाएगा। एंड एज इट इज़ रहेगा ये, क्योंकि ये अपने ही साइड में है, +75 प्लस आगे है = 0 दिखा दिया। अब 55 का ऐसा गुणनखंड करना है कि गुणा करने पे 750 है, जोड़ने पे 55 है। तो देखिए यहाँ 750 है, यहाँ 1 है, तो गुणा करेंगे तो 750 ही होगा। और इसको अब क्या करते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं इसके लिए। तो इसको 2 से भाग करेंगे, 375 एंड अब जाएगा आपका 5 से, तो 375 जाएगा। देखिए 2 3 6 और एक हाथ से बोलता है, ये 15 214 एंड ये ऐसा सही है। एंड 5 से 1 जा 35, ये 2 बचा इतना। ओके, अभी ये 5 से जाएगा कि वो आपका आएगा 25 आएगा, नहीं 15 आएगा। 5 से जाएगा, ये आएगा आपका 3 एंड 3। ओके, यहाँ पहले 3 से जा रहा था, बट कोई ना, हमने 5 से डायरेक्टली डिवाइड कर दिया, हमें लग रहा था 5 से, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप लेकिन छोटी संख्या डिवाइड करना शुरू करते हैं हम, क्या कि गलती ना हो। तो 55 आना चाहिए जोड़ने पर। तो ऐसा क्या किया जाए, कुछ संख्या चुनी जाए। देखिए 2 3 6 56 से 30 ओ देखिए क्वेश्चन मिल गया। 2 3 6 56 30 एंड 50 25 30 और 25 देखिए गुणा करने पर तो इतना ही आएगा, और जोड़ने पर कितना है, 55 आना चाहिए। तो 30 और 25 कितना आएगा, 55। देखिए यहाँ आपको अपना माइंड चलाना है, क्या माइंड चलाना है, चीज़ों को सोचना है, चेक करना है। आपको जैसे हमने गुणा कर दिया, मानो 2 × 5 × 5, हमें तो 55 लाना है, लेकिन हमने गुणा कर दिया, 2 5 10, अब डायरेक्ट 5 50 हो गया। तो 50 हो गया, तो ये लगभग 55 के आसपास आ गया। अब बची अभी 5 और 3 भी बचा है, तो इसको गुणा करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें ऐसी संख्या लेनी है कि आपस में समझना है कि कौन कौन सी संख्या लेनी है, छोटी संख्या लेते हैं। ओके, तो ये हमने किया 2 3 6 56 30 एंड ये 50 25, तो 30 25 बनेगा x²। इसको लिख सकते हैं 30 + 25 × x + 750 = 0। x² मल्टीप्लाई करेंगे 30x + माइनस इसमें गुणा हो जाएगा 25x + 750 = 0। x कॉमन है, x माइनस आपका हो गया ये आपका हो गया 30, x - 30 एंड ये आपका हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें 25 कॉमन लेंगे, प्लस का। क्यों प्लस का लेंगे, माइनस का क्यों नहीं लेंगे, ये आपको बताते हैं हम। सब चीज़ें हम बताएंगे आपको, प्लीज़ वीडियो में बस कंटिन्यू बने रहिए। देखिए अगर हम मान लेते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ x आएगा, यहाँ x आएगा। ओके,
देखिए सॉरी, यहाँ प्लस 25 कॉमन है, लेंगे क्यों नहीं लेंगे, रुक जाइए आपको हम बेसिक समझाते हैं। यहाँ x हमने कॉमन लिया था, 100 माइनस 30 हो गया, एंड ये माइनस 25, तो माइनस 25 कॉमन लेते हैं, यहाँ बचे x और ये माइनस 30। देखिए ये कोष्टक जो है x माइनस 30 का है, तो यहाँ भी आना चाहिए x माइनस 30। ओके, और देखिए कॉमन मिल रहा है तो कॉमन ले लेते हैं, माइनस 25 कॉमन है तो हम माइनस 25 कॉमन ले लेते हैं। ओके, तो माइनस 25 हमने जब कॉमन लिया तो कॉमन मतलब कि भाग दे देते हैं, जैसे हमने 25 कॉमन ले लिया तो 25 माइनस 25 ये ऐसा है, हमने कॉमन ले लिया, कॉमन का मतलब उसी से भाग दे दिया माइनस 25, तो बचेगा क्या x, इसीलिए x लिख दिया। और इसमें से 750 में हमने माइनस 25 कॉमन लिया, तो क्या करेंगे 750 माइनस 25, तो 25 3 75 0 0, तो माइनस चिन्ह है तो इसीलिए आ जाएगा माइनस 30 इक्वल टू 0। अब इसको दिखाते हैं x माइनस 30 एक बार, x माइनस 25 एक बार 0। अब इसको 0 बराबर दिखाएंगे तो x बराबर 30 आएगा आपका, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, एंड इसको दिखाएंगे x बराबर 25 आएगा। ओके, तो यहाँ में 2 आंसर प्राप्त हो रहे हैं। ओके, यहाँ में x के 2 आंसर प्राप्त हो रहे हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन में ऐसी कंडीशन बन गई है कि हमें 2 आंसर प्राप्त हो रहे हैं। तो आप कह सकते हैं एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या जो होगी हमारी 30 या 25 होगी। दिस इज़ योर आंसर। ऐसा आंसर आ रहा है आपका, 2 भी आंसर हो सकते हैं, ऐसी कंडीशन बन रही। तो आई होप क्वेश्चन का तरीका, मेथड्स जो था, लॉजिक हमने आपको सिंपली बता दिया है। ओके, तो इसको आप आंसर लिख लीजिएगा, आता खिलौने की संख्या जो होगी 30 या 25 होगी। दिस इज़ योर आंसर। आई होप ये लेक्चर्स आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, आई होप चीज़ें आपको समझ भी आई होगी, क्योंकि हमने फुल कॉन्सेप्ट और फुल प्रयास किया चीज़ों को समझाने में। तो चलिए अब क्या करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि लेक्चर्स काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो रहा है हमारा। देखिए जो क्वेश्चन थे ये 4.2 के, हमने देखिए मेन मोटिव क्या है मेरा, चीज़ों को आपको समझना है, ना कि प्रश्नावली आपको सॉल्व करा दें और चीज़ें समझ में नहीं। ये क्वेश्चन यहाँ तक हो गया है। ओके, आज हमने इतना क्वेश्चन कर लिया है। अब हम अगले लेक्चर में इस क्वेश्चन मतलब 4 क्वेश्चन बचे हैं, जो कि सिंपली आधे घंटे 1 घंटे के लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 3-4 क्वेश्चन बचे हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके।